वेलकम स्टूडेंट्स टू द रामानुजन क्लासेस। आज हम आपके सामने फिर से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसा कि लास्ट वीडियोस आपने देखी होंगी, उनके अंदर हमने एनसीईआरटी के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे। पेज नंबर 6 के क्वेश्चन हम कर चुके थे, पेज नंबर 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे, पेज नंबर 13 के क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो इस वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कि इनमें से 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन 4 ऑप्शंस में से हमें एक करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है और 4 स्टेटमेंट्स हमें गिवन हैं। दीज आर 4 स्टेटमेंट्स। तो इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक रिएक्शन हमें दी हुई है, PbO प्लस कार्बन गिव्स Pb प्लस CO2 मीन्स लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन। जब लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो वह लेड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेट अस राइट हियर, व्हेन PbO reacts with carbon it will produce lead and carbon dioxide. Now first statement is lead is getting reduced. lead is getting reduced. इसने बोला है हमें कि lead हमारा रिड्यूस हो गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखें, lead is getting reduced। ये स्टेटमेंट आप रीड आउट करें, lead is getting reduced। तो हम देखते हैं रिएक्शन के अंदर, here this is PbO, this is carbon, these are reactants। ये reactants हैं हमारे। now Pb plus CO2 these are products। अब जैसे ही हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर गए तो हमारा चेंज क्या हुआ, PbO कन्वर्ट हो गया Pb में। लेड ऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू लेड। लेड ऑक्साइड लेड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो चेंज क्या आया, लेड ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। लेड ऑक्साइड हैव ऑक्सीजन बिफोर द रिएक्शन। रिएक्शन से पहले लेड ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। रिएक्शन के बाद हमारी लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन चली गई और केवल क्या रह गया, लेड हमारा रह गया, Pb हमारा रह गया। तो इसका मतलब लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन चली गई और हमारा लेड बन गया। तो हमारा रिडक्शन किसका हुआ, हमारा रिडक्शन लेड ऑक्साइड का हुआ। लेड ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से गई है, लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन गई है, लेड में से ऑक्सीजन नहीं गई है। लेड तो हमारा रिएक्शन से पहले प्रेजेंट ही नहीं था। ध्यान रखना है, रिएक्शन से पहले जो प्रेजेंट होंगे उन्हीं का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। तो रिएक्शन से पहले तो हमारे केवल लेड ऑक्साइड और कार्बन थे। तो लेड ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन चली गई तो रिडक्शन किसका हुआ, लेड ऑक्साइड का हुआ, ना कि लेड का। तो स्टेटमेंट ए इज रोंग, दिस स्टेटमेंट इज रोंग। Next, carbon dioxide is getting oxidized. Now look here, before the reaction से पहले हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ही नहीं थी। केवल क्या प्रेजेंट है, लेड ऑक्साइड प्रेजेंट है एंड कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब रिएक्शन से पहले अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो ही नहीं सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन कार्बन का हुआ है। यू कैन सी कार्बन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो
रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कार्बन का हुआ, ना कि अपना कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो हमें दिखाई दे रहा है कार्बन रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन आ गई है कार्बन के साथ, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कार्बन का। दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है वो हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल हमारा हम डिस्कस कर चुके हैं, रिडक्शन किसका हुआ है? लेड ऑक्साइड का हुआ है, ना कि लेड का हुआ है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो ये चार स्टेटमेंट में से ए और बी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हैं, सी और डी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। तो अब देखते हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा मैच करता है, कौन सी ठीक है। इसने पूछा हुआ, ध्यान देना, अभी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा हुआ, करेक्ट नहीं पूछा हुआ है। तो हमारा क्या हुआ? ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट, बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। ए एंड सी बोथ आर इनकरेक्ट, नहीं, ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो दिस ऑप्शन कैन नॉट बी देयर। ए बी सी करेक्ट है हमारी, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑल स्टेटमेंट्स तो हमारा वैसे ही फॉल्स है, क्योंकि दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं और दो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हैं। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा इसके अंदर लेड ऑक्साइड अपना रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इज दैट क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज। The second question of our exercise is Fe2O3. Fe2O3 plus aluminium gives aluminium oxide and Fe, iron. तो हमें बताना है the above reaction is an example of A. ये किस प्रकार की रिएक्शन है? तो आप देखेंगे हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है और एक एलिमेंट गिवन है। तो यहां पे इस एलिमेंट ने कंपाउंड के अंदर से दूसरे एलिमेंट को हटा दिया। किसने हटाया? एल्यूमिनियम ने आयरन को इसके कंपाउंड से हटा दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया। जैसे कि हम देख सकते हैं आयरन के साथ पहले ऑक्सीजन था, आयरन के साथ पहले ऑक्सीजन था हमारा, एल्यूमिनियम के साथ नहीं था। लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ? आयरन अकेला रह गया और उसकी जगह पर कौन आ गया? एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम ने क्या बना लिया? Al2O3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एल्यूमिनियम हमारा ज़्यादा रिएक्टिव था आयरन से, इसलिए इसने क्या कर दिया? आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया इसकी जगह से। अब एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कैसे पता लगा? हम लास्ट वीडियोस के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात कर चुके हैं। आप रिएक्टिविटी सीरीज वाला टॉपिक देखें, आपको पता लगेगा एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स कंपाउंड और उसकी जगह पर खुद आ गया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है और खुद उसकी जगह पर आ जाता है, तो उस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे हम नहीं करेंगे, हम केवल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? हमारा क्या है? आयरन मेरे पास है, हमने उसके अंदर क्या डाल दिया? HCl डाल दिया। हमने आयरन के अंदर अपना HCl डाल दिया, तो ये पूछ रहा है कि क्या होगा? दिस इज द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन एज गिवन इन सेकेंड क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे आपको दिखाई देगा वहाँ पर कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है।
तो ये क्या कर देगा, इसको इसके कंपाउंड से, हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस H2 आयरन क्लोराइड बन जाएगा हमारा, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो जाएगी। तो सिंपली हमने क्या बात की है कि अगर आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल देते हैं तो आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण हाइड्रोजन को वहाँ से हटा देगा और अपना एक क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लेगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन भी किस टाइप की है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट हैं, इनकरेक्ट हैं। ए हाइड्रोजन गैस, तो ऑप्शंस देखते हैं हम कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं कौन से इनकरेक्ट हैं। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल ठीक है। हमने क्या बनाया था, हाइड्रोजन गैस बनाई थी और साथ में क्या बनाया था, आयरन क्लोराइड बनाया था, FeCl2 हमने प्रोड्यूस किया था। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, नहीं ये नहीं हुआ था हमारा। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन तो हुई है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन नहीं हुई है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं, क्योंकि हमारी रिएक्शन हुई थी। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, वाटर की जगह करके क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, वाटर नहीं बनेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन हमने कर चुके हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंसिंग वाली आप वीडियो देखें, बैलेंसिंग को हमने कई बार कर चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे इक्वेशंस को हम बैलेंस कर चुके हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती हैं जहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स इज इक्वल इन बोथ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। किसी भी एटम की संख्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर बराबर हो तो उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए होती है, क्योंकि अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होंगे तो मास रिएक्टेंट साइड का और मास प्रोडक्ट साइड का इक्वल नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें रिएक्टेंट साइड एटम्स को और प्रोडक्ट साइड एटम्स को बराबर करना होगा। इसी को हम बैलेंसिंग बोलते हैं। और क्यों करनी पड़ती है, ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो जाए। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो क्यों करते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इक्वल्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड हमारे क्या होंगे, इस टाइप के एटम्स क्या होंगे, बराबर होंगे, उसको हम क्या बोल लेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो उसको हमने बोला था स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। वो क्या थी हमारी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन थी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज के हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। होप आप सभी को समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द फिफ्थ क्वेश्चन। तो तब तक आप
इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क टू अस, हमसे आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, वी विल discuss all the types of questions here, NCERT questions, in text questions, CBSE last year question, different board questions and competitive exams questions also। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो को जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे। बने रहें रामानुजन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।